दोस्तों इस समय नीट एग्जाम और उसका रिजल्ट काफी चर्चाओं में बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर ये नीट एग्जाम है क्या, कौन इसे देता है, और तीसरी बात कि आखिर इसमें मुद्दा क्या है जिसको लेकर इतना विवाद बना हुआ है। सबसे पहली बात, नीट एग्जाम जब हम बोलते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब बात आती है एग्जाम देता कौन है। देश भर के वे सारे विद्यार्थी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देश में कहीं पर भी, वो इस टेस्ट को देते हैं। इसीलिए इसे हम फॉर्मली कहते हैं ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अब आप समझ गए होंगे नीट क्या है। अब बात आती है आखिर ये चर्चाओं में क्यों है। तो देखिए, जब हम बात करेंगे इसकी चर्चा में आने की, तो ये अपने रिजल्ट को लेकर चर्चा में है। अब रिजल्ट कौन पब्लिश कराता है, एग्जाम कौन करवाता है, ये दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। तो उस एजेंसी का नाम है एनटीए। एनटीए का मतलब हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इस एजेंसी ने रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात जब आई तो इसने कहा हम 14 जून को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अब डिस्प्यूट यहां से शुरू होता है। तो देखिए, मुद्दा नंबर हम 1 उठाते हैं। अब इसने कहा हम 14 जून को रिजल्ट देंगे। पूरे देश में जिन लोगों ने, ये बच्चों ने एग्जाम दिए थे, वो इसका इंतजार कर रहे थे इस डेट का। लेकिन अचानक रिजल्ट आ गया कब? 4 जून को। उस समय जब पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट को देख रहा था लोकसभा के, और उसी बीच ये रिजल्ट आ गया। चलिए, रिजल्ट 10 दिन पहले आया, खुशी की बात थी, यहां तक भी चलो हम इसे मैनेज करते हैं। अब दिक्कत क्या आ गई दूसरी, कि भाई इसमें 67 स्टूडेंट्स रैंक 1 लेकर आए। 67 स्टूडेंट, और इनका स्कोर कितना था? 720 आउट ऑफ 720, 720 में 720। अब आप कहोगे कि भाई पढ़ाई की होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, लाखों लाख विद्यार्थी देते हैं इस एग्जाम को, तो बिल्कुल आ सकता है, मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन इन 67 में 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक ही सेंटर पे बैठ के एग्जाम दे रहे थे। तो यहां पर लगता है समथिंग इज फिशी। आपको भी लगा ना? अब अगर पिछले साल के डेटा से इसे कंपेयर करें तो 2023 में केवल 2 टॉपर थे, और अगर हम 2022 की बात करें तो ओनली 4, और अचानक से 67, जिसमें कि 6 एक ही सेंटर से। बताइए, डाउट हो रहा है कि नहीं इस रिजल्ट पे? तो ये रहा मुद्दा नंबर 2। पहला तो समय से पहले रिजल्ट दे दिया अचानक ऐसे माहौल में, और दूसरा इतने ढेर सारे टॉपर। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या आई वो देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर था, एक का 718 आउट ऑफ 720 और दूसरे का 719 आउट ऑफ 720। अब बात आती है कि स्कोर था तो था, क्या दिक्कत है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 4। अब बात आती है कि अगर मान लो किसी ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके टोटल स्कोर से कितने मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए? वो होने चाहिए 4। तो उसका टोटल स्कोर होगा 716, 716 मार्क्स आने चाहिए। और मान लो कि उसने एक क्वेश्चन लास्ट का रॉन्ग कर दिया, एक क्वेश्चन उसका हो गया गलत, तो 720 में 4 मार्क्स तो कटेंगे ही क्योंकि उसका गलत है, और 1 नंबर की पेनल्टी भी रहेगी, तो टोटल मार्क्स कटेंगे 5। तो उसका स्कोर होना चाहिए 715। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो कैसे स्कोर यहां पर आ गया? तीसरा मुद्दा कितना बड़ा, आप समझ सकते हैं। मींस कि यहां पर भी हम डाउट के पूरी गुंजाइश है। अब बात आती है अगली बात ये आती है कि जब इनसे पूछा गया एनटीए से कि अरे भाई ये स्कोर जो इम्पॉसिबल है आपने कैसे पॉसिबल कर दिया, तो इन्होंने कहा इन बच्चों के साथ टाइमिंग का इशू था, तो हमने इनको ग्रेस दे दिया। अब आप जान लीजिए, जब एग्जाम होने वाला था या आज तक के इतिहास में इन्होंने टाइम को लेकर कभी भी ग्रेस नहीं दिया है एनटीए ने। और इनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि अगर टाइम का ऐसा कोई इशू होता है कि किसी बच्चे का संस्था की ओर से टाइम मान लो थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो उसे हम टाइम देंगे, ना कि ग्रेस देंगे। तो अब ये चौथा मुद्दा था जिसने कि इनको यहां पर डाउट पैदा किया। अब बात आती है कि आप सोच रहे होंगे केवल 2 लोगों को ये ग्रेस दिया गया। नहीं दोस्तों, ये ग्रेस दिया गया टोटल 1563, मतलब 1563 स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, जो एग्जाम दे रहे थे। अब सोचिए, इतनी बड़े स्तर पर ये धांधली सामने आती है, पूरे देश में प्रदर्शन होने लगते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे जब ये पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट पीछे पीछे पहुंचती है और वो कहती है कि देखिए ये जो इतने बच्चे जिनको ग्रेस दिया गया है बिल्कुल गलत है, और हम क्या करेंगे, इनका रीटेस्ट कराएंगे। मतलब इनका टेस्ट रीशेड्यूल होगा, अगेन इनको टेस्ट देना है। अब बात आती है, जब वो टेस्ट देंगे तो उसके बाद इनका जो रिजल्ट आएगा हम उसके अकॉर्डिंग फिर से एक नई लिस्ट पब्लिश करेंगे। तो लोगों ने ये प्रश्न किया, मान लो ये बच्चे उस टेस्ट में आए ही ना, तो वहां पर क्या होगा कि इनका जो ग्रेस मिला था उसको हटा के जो इनका पहले वाला नंबर है वही पब्लिश किया जाएगा। चलो, यहां तक अपडेट था, ये कल तक का अपडेट था। अब जब ये न्यूज फैली तो बाकी के स्टूडेंट काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए, और उनका कहना है कि भाई ये 1563 की तो बात सामने आ चुकी है, हम भी जो ओएमआर शीट लेकर आए हैं, जो हम देख रहे हैं कि हमने आंसर लगाए थे, उससे कम स्कोर हमें दिया गया है, मींस मार्किंग भी गलत की गई है। अब इसको लेकर वो पूरे देश, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पटना हो, अलग अलग हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो प्रदर्शन आप लाइव टीवी पर देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है,
क्या सच में यहाँ पर कुछ इस तरह का धांधली आपको नजर आती, कोई स्कैम नजर आता है? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नो तब भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और अपना सपोर्ट जरूर दर्शाइए, क्योंकि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको इस पे क्या महसूस हो रहा है हम वो जानना चाहते हैं।